नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। आज हम लोग अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो भी थीम्स मैंने दी हैं उसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पीडीएफ, पिक्चर्स और रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स जो रिलेवेंट हैं, जो आपको क्वेश्चन में आंसर प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, मैंने डाल दी है। नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं आज लास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग पैनिक कर रहे हैं नए इश्यूज को देख के, टॉपिक्स को देख के। और ये बहुत वाजिब भी है कि क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन देख के कि मुझे नहीं आता, तो ये बहुत नेचुरल है कि इंसान पैनिक कर जाता है। तो मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इस लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये सजेशन है कि अब आप कोई नई चीज़ ना पढ़ें, जितना आपने तैयारी कर ली है उसी पे विश्वास रखें और उसी को अच्छे से 4 बार रिवाइज करें और पढ़ के जाएं। कोई न्यू चीज़ ना पढ़ें। इसीलिए अब मैं कोई भी नई चीज़ नहीं डालूंगा। आज ये लास्ट मैं जो थीम शेयर कर रहा हूँ। कुछ एक और इश्यूज बचे थे पर अब वो मैं नहीं डालूंगा। इकोनॉमी और करंट से भी मैं कोई भी अब गेस्ट क्वेश्चन नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं गेस्ट क्वेश्चंस वगैरह पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ। और मेरा ये अजम्पशन था कि आप लोग 66 दे रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, बट समहाउ यहाँ पे कुछ गैप्स है। और क्या रीज़न है उसका मुझे नहीं पता है, बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी आए जब एग्ज़ाम सिर्फ 10, 12, 15 दिन दूर है। तो मेरा ये पूरा सजेशन होगा कि आप जो पढ़ चुके हैं उस पे ही कॉन्फिडेंस रखिए, और उसको 2, 3, 4 बार जितना भी आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। थर्ड चीज़ जो मैं अब बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अब मेरा फोकस पूरा पूरा 67 प्रीलिम्स पे होगा, और हम प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन देखेंगे। और मैं इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी वीडियोस भी पैरेलली डालता रहूँगा, जो मेंस से रिलेटेड है, नॉर्मल स्ट्रैटेजी वीडियो। और प्रीलिम्स पे हमारा पूरा फोकस होगा। तो ये एक ओवरऑल आउटलुक है जो मैं देना चाहता हूँ। मैं 66 मेंस जो भी दे रहे हैं मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। जितना भी मैंने अभी तक शेयर किया है, इतना भी अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर कर लेंगे अच्छे से, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन नहीं रुकेगा। समय होता तो मैं सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवा देता, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें। अगेन मैं ये चीज़ जो लोग 67th भी दे रहे हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप अदर एग्जाम्स भी जरूर दे रहे होंगे, यूपीएससी दे रहे होंगे, अदर स्टेट सर्विसेज भी दे रहे होंगे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप रट के अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ आंसर लिख दूंगा, कि मैं आंसर दे दूं और आप सिर्फ वहाँ रट के लिखाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, चाहे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, दुनिया की आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकती है। ये आप मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। आप इस चीज़ पे बिल्कुल, अगर कोई आपको कह रहा है कि आइए मेरे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको पास करवा दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 95% एफर्ट जो होता है वो स्टूडेंट का ही होता है, उसी को एफर्ट करना पड़ता है। कोचिंग का काम सिर्फ गाइडेंस देना होता है, सही रास्ता दिखाना होता है, और कम समय में कैसे हम एफिशिएंटली आउटपुट ला सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, गाइडेंस कैसे हम ले सकते हैं, वो काम होता है कोचिंग का। कभी भी कोचिंग आपको कोई एग्जाम पास नहीं करवा सकती है। आप चाहे कोई भी कोचिंग में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं या दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाएं। तो इस गलत फहमी में अगर मत पड़िए। कोई भी अगर आपको ये गुमराह कर रहा है तो उस चक्कर में मत आइए। तो आप अपना सेल्फ स्टडी में फोकस कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, और इससे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हम लोग 67th की प्रिपरेशन और ये चीज हम लोग अपनी मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से स्टार्ट करेंगे। जो आने वाला मंडे है वहां से हम लोग अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक आउटलुक था जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जल्दी से हम लोग आज अपना जो लास्ट अपना जो कुछ एक आध थीम जो मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं कर देता हूँ। तो नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट थीम है। जैसे कि हमने रिसेंट देखा था, ड्रोन अटैक भी हुआ था हमारे देश के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना डिफेंस नहीं काम कर सकता है। जो देश की नेशनल सिक्योरिटी है वो नहीं काम कर सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वेपन्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, कोई भी बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, यूएवीज हो, रोबोट्स हो। आज के डेट में इवन बायोटेक्नोलॉजी का भी डिफेंस में रोल आता है। तो रडार सिस्टम है, कम्युनिकेशन, बहुत सारा एरिया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो नेशनल सिक्योरिटी में यूज होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। बट अगेन 66 वाले इसको देख के फिर पैनिक ना करें, जितना हो सकता है कर लीजिए। अगेन इस पे मतलब जो है आप पैनिक मत कीजिए। जो भी रिलेवेंट मटेरियल होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा।
तो ये क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रिसेंट ड्रोन अटैक ऑन आवर कंट्रीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजीज इन नेशनल सिक्योरिटी। डिस्कस द रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन प्ले इन स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। जो रिसेंट हमारा ड्रोन अटैक हुआ था वो दिखाता है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंस है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो मैंने बोली है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कमेटी भी बनाई गई थी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में आप सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में लिख सकते हैं, प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये आप ज़रूर प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर अगेन दो तरह की सिक्योरिटी है हमारी। एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी होती है। इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर। तो अगेन क्राइम प्रिवेंशन और लॉ एनफोर्समेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वहाँ पे कैसे, क्योंकि हम देखते हैं पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, उस रिस्पेक्ट में हमारे पुलिस की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है पर पॉपुलेशन। तो हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेनी ही पड़ेगी आने वाले समय में, जहाँ हम क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि हम क्वांटिटी को इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना ही पड़ेगा अगर हम एक अच्छे लेवल पे स्केल अप करना चाहते हैं, जो कि अदर एडवांस कंट्रीज ऑलरेडी कर रही हैं। और इंडिया भी धीरे धीरे इस चीज़ को अडेप्ट कर रहा है। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है, इसको भी आप प्रिपेयर करके रखिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्राइम प्रिवेंशन एंड लॉ एनफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी किया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है लास्ट मोमेंट पे, मेरा यही सजेशन होगा। बट 67th वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के रूप में। अगेन नैनो टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आए ये मुझे कम प्रोबेबिलिटी लगती है, खासकर बीपीएससी में। यूपीएससी में काफी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जरूर बीपीएससी में आ सकता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, थीम्स के अंदर। वाटर प्यूरिफिकेशन, एग्रीकल्चर और बहुत सारी थीम्स हैं जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो आप इसको वहाँ पे मतलब फिर भी आप एक प्रिपेयर करके रख सकते हैं, क्योंकि आप अदर एग्जाम्स भी दे ही रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं। तो आप इनको, मैं अब रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको मतलब मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं ये वाले, जो 4 क्वेश्चंस जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये था हमारे 3 सेक्टर। कुछ एक और सेक्टर्स थे बट अब वो मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो। तो मेरा फाइनल यही बोलना है कि आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर बना के रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर वही काम आता है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपने पढ़ा है इतने सालों में, और आपकी कॉन्फिडेंस। तो उस चीज को मेंटेन करके रखिए, उसको मिस मत कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 66 देने वालों को 67 देने वाले मेरे साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग उसको मेंटेन करके रखिए, उसको मिस मत कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 66 देने वालों को 67 देने वाले मेरे साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।